के एक गांव का रहने वाला हूँ। बात आज से लगभग 25 साल पहले की है। मैं अपनी दैनिक क्रिया करने के बाद रात को अपने खेत पर जाकर सो गया था। लगभग रात को 2 बजे के आसपास अचानक से मेरी आंखें खुल गई और मुझे ऐसा लगने लगा कि मेरे आसपास कोई है, लेकिन मुझे कोई दिखाई नहीं दिया। मैं देखने की बहुत कोशिश कर रहा था लेकिन कोई भी मेरे सामने नहीं आया। फिर मैं थोड़ी देर बाद सो गया तो मेरे सपने में एक बहुत ही सुंदर 16-17 साल की लड़की दिखाई दी, जो मुझे देखकर मुस्कुराती हुई खून का प्याला पानी की तरह पी रही थी। फिर अचानक से उसने रुद्र रूप धारण कर लिया और अट्टहास करके हंसती हुई आकाश में उड़ गई। फिर कुछ दिन तक मुझे घबराहट और बेचैनी रहने लगी। एक दिन मैं शाम को जंगल से घर आ रहा था। अचानक मेरे सामने एक अघोरी बाबा आए। मैंने उनको प्रणाम किया। बातों ही बातों में उन्होंने मुझे महायक्षिणी साधना की विधि बताई। मैं उत्सुकता से सुनने लगा और मैंने विधि सीख ली। विधि के अनुसार मैंने पूजा अर्चना की सामग्री तैयार की और ठंड के दिनों में गांव से दूर जंगल में एक खेत पर शिवालय था और वही एक बेलपत्र का विशालकाय पेड़ भी था। मैंने वही साधना करने का निश्चय किया। घर वालों को बता दिया कि फसल को जानवरों से बचाने के लिए अब खेतों पर ही सोया करूंगा। फिर एक दिन शुभ मुहूर्त में मैंने साधना की शुरुआत की। विधि पूर्वक दिन में पंचोपचार से शिवालय में पूजा अर्चना करने के बाद रात को बेलपत्र के वृक्ष पर ऊपर चढ़कर 3000 मंत्र रोज जाप कर रहा था। 20 दिनों तक कुछ नहीं हुआ, बस जंगली जानवरों और कीड़ों की रहस्यमय डरावनी आवाजें आती थीं, लेकिन मुझे इन सब की आदत थी तो कोई ज्यादा परेशानी नहीं हुई। 21वीं रात को मैं जाप कर रहा था। 3-4 माला होने के बाद अचानक से मुझे किसी ने पेड़ से नीचे धकेला। मैं नीचे गिर गया। हाथ पांव कांपने लगे, लेकिन हिम्मत करके फिर से चढ़कर जाप चालू किया, क्योंकि साधना बीच में नहीं छोड़नी थी, अन्यथा गंभीर परिणाम होते। फिर एक माला होने के बाद मेरे चारों ओर कोई तूफान की तरह चक्कर लगाने लगा। मेरी डर से हालत खराब हो गई। फिर इसी तरह रात भर परेशान किया। अगले दिन मेरा डर से साधना करने का मन नहीं किया, लेकिन शाम होते ही एक अलग सी चेतना मुझे साधना की ओर खींच रही थी। रात को जाप शुरू होते ही एक एक करके चारों तरफ से मिट्टी के ढेले मेरी तरफ आने चालू हो गए। मैं घबरा गया, लेकिन साधना नहीं छोड़ी। काफी देर तक पत्थर बरसते रहे। फिर कुछ देर बाद अचानक से किसी औरत की चीखें मारकर रोने की आवाज आई। मेरा शरीर सुन्न हो गया। आवाज मेरे कानों में चुभ रही थी। फिर अचानक सैकड़ों महिलाओं की रोने चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगी। लेकिन मैंने जाप नहीं छोड़ा और मन ही मन गुरु को याद किया। अचानक से सभी आवाजें भयंकर अट्टहास में बदल गईं और क्षम क्षम बाजे बजने लगे। ऐसा लगता था कि सैकड़ों लोग नाच रहे हैं। रात भर इसी तरह रोने चीखने चिल्लाने की अट्टहास की नाचने की आवाजें आती रहीं। अगले दिन मैंने शिवालय में शिव पूजा और गुरु पूजा की और हिम्मत करके रात को साधना आरंभ की। लगभग 1 घंटे बाद सारे वातावरण में मरे हुए जानवरों की बदबू फैल गई। सांस लेना भी दुर्लभ था और रात भर किसी बच्चे के रोने की आवाजें आती रहीं। अगले रात को अचानक से किसी ने मेरी गर्दन को दबोच लिया। आवाज निकालना बंद हो गया, लेकिन मन में जाप चालू रखा। रात भर कोई मेरे शरीर से मांस निकाल कर खाता रहा, लेकिन मेरा शरीर सही था। अगली रात को एक बुढ़िया भयंकर रूप में दूर खड़ी होकर मुझे तक रही थी। फिर उसकी अगली रात को एक अधेड़ उम्र की महिला हाथ में नंगी तलवार लिए मेरे चारों तरफ चक्कर लगाती रही और मुझे इशारे से साधना करने को मना करती रही। अगली सुबह मेरा शरीर जवाब दे चुका था। दिन भर बुखार रहा। मैंने महामृत्युंजय का जाप किया। रात को जाप के कुछ देर बाद एक जवान महिला खून की प्याली में रक्त पीती हुई मेरे पास बैठी रही और कभी कभी उसके पास और महिलाएं आती और कुछ देर बाद करके चली जाती। कुछ देर बाद वह बोली, बंद कर दो, ये साधना नहीं तो भयंकर परिणाम होंगे। लेकिन मैं गुरु को याद करके साधना करते रहा। रात भर उसने उपद्रव किए।
अगली रात को कोई सुंदर सी लड़की मेरे पास आकर बैठ गई और मेरे ब्रह्मचर्य को भंग करने की कोशिश कर रही थी। उसकी नीली आंखें, रक्तिम लाल होंठ, आंखों में काजल, लंबे काले बाल, महीन कपड़े पहने हुए थी। शरीर से चंपा की बहुत मादक खुशबू आ रही थी। मुलायम लाल सुर्ख पैर, बहुत ही मीठी आवाज में मुझे साधना छोड़ने के लिए मना रही थी। उसके शरीर से आती हुई मादक खुशबू मुझे पागल कर रही थी। लेकिन गुरु कृपा से मेरा मन विचलित नहीं हुआ। सुबह होने से पहले हर बार की तरह ये भी गायब हो गई। अगले दिन मेरा शरीर फुर्ती में था और चेहरे पर चमक और मुस्कान थी। मैं दिन में शिवालय में पूजा करके रोज की तरह गुलाब की माला, चंपा के फूल और कुएं का पानी, मिट्टी के कलश में सुगंधित इत्र डालकर तैयार किया। स्नान करने के बाद साधना आरंभ की। आरंभ करते ही वातावरण में खुशबू फैल गई, ऐसी खुशबू जो मन को भ्रमित कर रही थी। कुछ देर बाद मधुर बाजे बजने लगे जो मन को आनंदित कर रहे थे और धरती पर स्वर्गलोक सा माहौल हो गया। पृथ्वी से संपर्क हट चुका था। अचानक ही कुछ सुंदर लड़कियां एक एक करके ऊपर से उतरने लगी, धरती पर सुगंधित जल और फूल बिछाने लगी। कुछ देर बाद दिव्य विमान पर सवार होकर महायक्षिणी देवी मेरे पास आई। उनकी सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता। 16 साल के लगभग उम्र, कटीली आंखें, गुलाब की पनखुरी से मुलायम लाल होंठ, धरती तक लहराते हुए काले मुलायम बाल, सौम्य मुस्कान, रक्तवर्ण के पैर, रत्न आभूषणों से सुसज्जित वस्त्र, मोहक शारीरिक आकार और सुरीली आवाज जो सुनने वाले को पागल बना दे, और शरीर से निकलने वाली मादक, मस्त और भ्रमित करने वाली खुशबू। शायद लोग इसी स्वरूप को देखकर पागल हो जाते हैं। इस तरह के स्वरूप को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। उनके आते ही मैंने इत्र मिले हुए जल से अर्घ्य अर्पण किया, पैरों में पुष्प अर्पित किए, गुलाब की माला पहनाई, मिठाई और इलायची का भोग दिया। देवी ने मेरे सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया और मुझे वर प्रदान किया और अपने लोक के लिए अंतर्ध्यान हो गई। फिर मैंने पूजन सामग्री को नदी में प्रवाहित किया, ब्राह्मण भोजन कराया और हमेशा सत्य पथ पर धर्म के लिए जीवन व्यतीत किया।